नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें 1 2 3 4 पार्ट्स है टोटल। पार्ट है देखिए, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द, हाँ भाई, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में क्या मेन थिंग थी, किसकी खोज हुई थी, याद करिए, हाँ, न्यूक्लियस की, है ना। तो बच्चों डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस नहीं फिल करेंगे हम, यहाँ एटॉमिक न्यूक्लियस लिखेंगे। भाई किसका न्यूक्लियस, एटॉमिक का, हाँ एटॉमिक का बोल रहा हूँ, सॉरी, एटम का न्यूक्लियस, इसको हम एटॉमिक न्यूक्लियस। तो डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक व्हाट न्यूक्लियस। कोई डाउट है बताइए। उसके बाद पार्ट बी, आइसोटोप्स हैव सेम, हाँ भाई आइसोटोप में क्या सेम होते थे, एटॉमिक नंबर सेम होते थे, बट डिफरेंट मास नंबर डिफरेंट होते थे, याद है। तो आइसोटोप्स हैव सेम व्हाट एटॉमिक, बच्चों NO करके डॉट लगा दिया, नंबर समझ जाना, आप पूरा लिखिएगा NUMBER नंबर, एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यस, बट डिफरेंट मास नंबर, ओके, बट डिफरेंट मास, NO का मतलब नंबर, ओके। नाउ सी देखिए बच्चों, देखिए नियॉन एंड क्लोरीन। अब मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, नियॉन आपका जो है, नियॉन का सिंबल क्या होता है, Ne। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 याद होना चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करिए, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, क्लोरीन का 2,8,7। अब एक बार बताओ बच्चों, नियॉन कौन से ग्रुप में आता है, ग्रुप नंबर 18 में, याद है आपको। नोबल गैस है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 0। नोबल गैसेस की वैलेंसी कितनी होती है, 0। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि चेक करो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कोई एटम अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दे या किसी से ले ले या क्या कर ले, शेयर कर ले। तो नियॉन को चेक करिए, इसका तो ऑक्टेट पहले ही कंप्लीट है, तो ना तो ये किसी को देगा, ना तो किसी से ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। वैसे भी आपको पता है ग्रुप नंबर 18 में आता है, नोबल गैसेस है, इनर्ट गैसेस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, ये खुद ही स्टेबल है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बताइए, 0। बात समझ में आई कि नहीं। तो ध्यान से चेक करिए, इन्होंने यही आपसे क्वेश्चन पूछा कि नियॉन एंड क्लोरीन हैज द एटॉमिक नंबर 10 एंड 17 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 10, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या दिया है, 17। सुनो, जो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही तो प्रोटॉन होता है और वही तो इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 10, क्लोरीन में कितने, 17। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले ही करके रखा है। और आपको पूछा है देयर वैलेंसीज विल बी, सुनो ध्यान से मेरी बात, देयर वैलेंसीज विल बी मतलब पहले आपको किसकी वैलेंसी लिखनी है, नियॉन की, फिर किसकी लिखनी है, क्लोरीन की, क्योंकि जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा गया आप जवाब उसी पैटर्न में देंगे। तो नियॉन की वैलेंसी तो हो गई 0, तो आप पहचान गए। अब क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, चेक करो, इसके क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। तो क्लोरीन क्या करना चाहता होगा, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता होगा, तो या तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, गेन कर लेगा, और या तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी, 1। बात समझ में आई कि नहीं। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। और ध्यान से चेक करिए, अगर क्लोरीन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या शेयर कर ले, तो देखिए इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8। तो ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कौन सी नोबल गैस जैसा बिहेव करेगा, ऑर्गन जैसा। चेक करो, 2,8,8 किसका होता है, ऑर्गन का होता है। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,8। तो हर एक एटम कैसा बनना चाहता है, नोबल गैसेस बनना चाहता है, नोबल गैसेस जैसा बनना चाहता है, ठीक है। बनना चाहता है का मतलब है उसी जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। तो अब बताइए कोई डाउट है, नियॉन की वैलेंसी बताइए कितनी है, 0, लेकिन क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1। कोई डाउट है, ओके। तो नियॉन की पहले पूछी गई थी, तो नियॉन की वैलेंसी कितनी हो गई, 0, एंड क्लोरीन की कितनी हो गई, 1 रेस्पेक्टिवली, ओके। अब सुनो एक और क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन सुनो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नियॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो चेक करिए, नियॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8, क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। बात समझ में आई कि नहीं। तो अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि नियॉन के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8 हैं, लेकिन इसकी वैलेंसी तो 8 नहीं है। एक्सप्लेन क्यों, क्योंकि नियॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 8 है। कोई बात नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये किसी से कंबाइन ही नहीं करेगा, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ना तो किसी से लेगा, ना तो शेयर करेगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 0। बात समझ में। यानी कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि वैलेंसी किसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाए, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज डैश एंड दैट ऑफ सल्फर इज डैश। ओके, तो इसके लिए बच्चों आपको सिलिकॉन और सल्फर का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। 1 से 20 तक हमने क्लास में आपको याद कराया हुआ है, ठीक है। तो आपको बता दूं, जिन बच्चों को ना पता हो
ये ब्लू इंक तो हटती नहीं है भाई। चलो देखो ज़रा, हाँ तो सिलिकॉन में बच्चों एटॉमिक नंबर होता था 14, याद है आपको, और सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता था 16। सल्फर को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो बताइए बच्चों 14 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,4 और 16 का 2,8,6। कोई डाउट है बताइए? हाँ ठीक है ना। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का कितना हो गया 2,8,4, 2,8,4 एंड दैट ऑफ द सल्फर इज 2,8,6। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।